आई नो अभी तक आपने फेसबुक को स्टार्ट किया होगा जो कि हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट चालू है। तो जिन लोगों को नहीं पता तो उन लोगों के लिए कि हम फेसबुक के ऊपर एक ऐसी प्लेलिस्ट को चला रहे हैं जिसके अंदर हम बेसिक टू एडवांस फेसबुक सिखा रहे हैं। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले फेसबुक के ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की जो आपको पता होने चाहिए। एंड आगे मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा या फिर आगे मैं इसके बारे में बात करूंगा तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ फेसबुक के इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स की। देखो, अगर आप फेसबुक के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाओगे वहां पे बहुत सारे मैट्रिक्स के बारे में फेसबुक ने बताया हुआ है। तो हमें उसमें से इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स पता होने चाहिए जो हमारे लाइफ में या फिर किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ही काम करेंगे एंड इफेक्टिवली काम करेंगे। चलो बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स की। तो सबसे पहला हमारा मैट्रिक्स आता है इंप्रेशन। तो अभी इंप्रेशन होता क्या है, मान के चलो आपने एक ऐड चलाई तो उस ऐड को एक बंदे ने कितनी बार देखा, ठीक है, उसको बोलते हैं इंप्रेशन। और इसमें भी और एक चीज आती है रीच की। आपको इंप्रेशन और रीच को पहले समझना होगा। इंप्रेशन का मतलब होता क्या है कि एक आपने जो ऐड चलाई है तो एक ऐड एक बंदे ने कितनी बार देखी। मान के चलो कि XYZ पर्सन है हमारे पास और उसके पास 2 बार ऐड आती है तो इंप्रेशन हमारा होगा 2 का, ठीक है। तो वो होता है इंप्रेशन। एक होता है हमारी रीच। रीच का मतलब क्या होता है कि हमारी एक ऐड कितने लोगों ने देखी। मान के चलो XYZ ने और ABCD ने अगर वही ऐड देखी तो स्प्लिट हो रहा है हमारा ट्रैफिक, तो वहां पे होता है हमारा रीच काउंट। तो रीच भी हमारा आएगा 2%। तो आप समझ ही गए होंगे कि रीच एंड इंप्रेशन में क्या डिफरेंट है। उसके बाद हमारा सेकंड मैट्रिक्स आता है CTR, मतलब क्लिक थ्रू रेट। अभी क्लिक थ्रू रेट का मतलब क्या होता है कि मान के चलो आपने एक ऐड चलाई और उस ऐड को 100 लोगों ने देखा, बट ऐड के नीचे एक बटन होता है कॉल टू एक्शन का। वो बटन कुछ भी हो सकता है, लर्न मोर, अबाउट अस, अप्लाई नाउ, कुछ भी बटन हो सकता है। तो उसमें से 100 लोगों ने ऐड देखी, बट उसमें से कितने लोग हैं जिन्होंने उस बटन के ऊपर क्लिक किया, मतलब अप्लाई किया होगा या फिर उस कॉल टू एक्शन बटन को दबाया होगा, उसको बोलते हैं हम CTR। अभी CTR को कैलकुलेट करना बहुत ही ईजी है। आपको क्या करना है, सिंपली टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स डालने एंड उसके बाद डिवाइड बाय टोटल नंबर्स ऑफ इंप्रेशन डालने, इनटू 100 कर देना है, आपका CTR ऑटोमेटिकली निकल के आएगा। तो CTR के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमारी थर्ड मैट्रिक्स आती है कन्वर्जन रेट। अभी देखो, फेसबुक का कन्वर्जन कुछ भी हो सकता है जो आप ऐड रन कर रहे हो या फिर जो भी आपने मेटा को जो गोल दिया है। मान के चलो आपने लीड जनरेशन दिया है तो मेटा ज्यादा से ज्यादा ट्राई करेगा आपको लीड्स को कन्वर्ट करने के लिए। देखो, यहाँ पे बात होती है 2 कन्वर्जन की। अभी 2 कन्वर्जन होते क्या है, एक कन्वर्जन होता है मेटा के लिए और एक कन्वर्जन होता है हमारे लिए। मान के चलो आपने लीड ऐड चले तो मेटा का गोल होगा ज्यादा से ज्यादा लीड लेके आना, बट अगर आपके पास 50 लीड आती है तो 50 लीड में से 50 लोग तो कन्वर्ट नहीं होंगे, उसमें से 10 लोग कन्वर्ट हो गए तो वो आपका कन्वर्जन होगा। बट मेटा का कन्वर्जन पूरा डिफरेंट रहता है। मेटा का कन्वर्जन रहेगा जो लीड्स वो लेके आए 50 या फिर 60 लीड्स, जितने भी लीड्स वो लेके आए वो होगा मेटा का कन्वर्जन। इसको भी एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान के चलो कि आपने एक प्रोडक्ट सेलिंग का ऐड चलाया तो मेटा का कन्वर्जन होगा परचेस, बट उसमें से कितने ऑर्डर आपके सक्सेसफुली डिलीवर हो रहे वो होगा आपका कन्वर्जन। और एक एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो आपने ऐप इंस्टॉलेशन की ऐड चलाई तो मेटा क्या करेगा, आपके ऐप पे ज्यादा से ज्यादा इंस्टॉलेशन लेके आएगा, बट उस ऐप को दिन भर कितने लोग यूज कर रहे हैं वो होता है आपका कन्वर्जन। तो आप समझ रहे होंगे कि मेटा का कन्वर्जन और हमारा कन्वर्जन बिल्कुल अलग होता है। और एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि मैं एक वेबिनार करने वाला हूँ मेटा का, तो उस वेबिनार को साइन अप कितने लोग करेंगे वो होगा मेटा का कन्वर्जन, बट उसी वेबिनार को ज्वाइन कितने लोग करेंगे वो होगा अपना कन्वर्जन। तो आप अभी बिल्कुल समझ गए होंगे कि कन्वर्जन डिफरेंट होते, अलग अलग होते। मेटा का कन्वर्जन कुछ भी हो सकता है जो आपने उसको गोल दिया है। अभी कन्वर्जन रेट को भी निकालना बहुत ही ईजी है। आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ पीपल परचेस लिखना है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स लिखने हैं इनटू 100 कर देना है, आपका कन्वर्जन रेट निकल के आएगा। इसको दोबारा से एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझते। मान के चलो मैं एक वेबिनार ले रहा हूँ, उसमें से 1000 लोगों ने जो बटन था कॉल टू एक्शन का उसके ऊपर क्लिक किया, मतलब उस मेरे लैंडिंग पेज के ऊपर आए, बट 50 लोगों ने साइन अप किया, है ना।
तो इसको इंटू 100 कर देना है। तो ये इंटू 100 किया तो 5% का मेरा कन्वर्जन रेट आता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि कन्वर्जन रेट होता क्या है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट मैट्रिक्स आती है, मतलब फोर्थ मैट्रिक्स, उसको हम बोलते हैं सीपीसी। सीपीसी का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट पर क्लिक। अभी कॉस्ट पर क्लिक मतलब कि हम कितना कॉस्ट दे रहे हैं मेटा को एक क्लिक आने पर। इसको भी कैलकुलेट करना बहुत ही ईजी है। टोटल एड स्पेंड डालना है एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स डालना है। आपका जो सीपीसी होगा वो निकल के आएगा। इसको भी एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान के चलो आपने एड्स के ऊपर 100 रुपीज लगाए एंड आपको 200 क्लिक्स आए, तो आपका सीपीसी कितना होगा? 0.5%। तो आप समझ ही गए होंगे कि सीपीसी कैसे निकालते हैं, सीपीसी क्या होता है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट मैट्रिक्स आती है सीपीएम। सीपीएम का मतलब होता है कॉस्ट पर माइल। अभी कॉस्ट पर माइल का मतलब क्या होता है कि हम मेटा को कितने चार्ज कर रहे हैं 1000 क्लिक्स लाने के लिए। आप समझ रहे होंगे कि 1000 क्लिक्स लाने के लिए हम मेटा को कितनी चार्ज कर रहे हैं। अभी ये एक एग्जांपल के साथ समझो कि ये कब लगाते हैं। आप एक क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो एंड क्लाइंट कभी ना कभी बोलता है कि हमें इतने लीड्स चाहिए डेली के, तो हमारे को कितना बजट लगाना होगा। तब हम ये कैलकुलेट करते हैं सीपीएम से। अभी सीपीएम आप समझे होंगे कि कॉस्ट पर माइल। इसका मतलब क्या होता है कि हम मेटा को 1000 क्लिक्स लाने के लिए कितना चार्ज कर रहे हैं। तो इसको भी कैलकुलेट करना बहुत ही ईजी है। आपको क्या करना है? टोटल एड स्पेंड डालना है, डिवाइड बाय टोटल इंप्रेशन डालने एंड इनटू 1000 करना है। आपका सीपीएम निकल के आएगा। उसके बाद हमारी नेक्स्ट मैट्रिक्स आती है सीपीए। अभी सीपीए का मतलब क्या होता है? कॉस्ट पर एक्विजिशन। अभी कॉस्ट पर एक्विजिशन का मतलब होता है कि एक्शंस, कि हम एक एक्शन प्ले करने के लिए मेटा को कितना चार्ज कर रहे हैं। अभी एक्शन कुछ भी हो सकता है, किसी को क्लिक करवाना या फिर किसी से वेबिनार को ज्वाइन करवाना, वो होता है एक्शन। इसको निकालना भी बहुत ही ईजी है। आपको क्या करना है? टोटल एड स्पेंड डालना है एंड टोटल एक्शन डालने कि कितने एक्शन आए, मतलब कितने लीड्स आए, कितने आपके साइन अप हुए, वो डालना है। तो आपका सीपीए निकल के आएगा। मान के चलो कि आपने 100 रुपीज लगाए एड्स के ऊपर एंड आपको सिर्फ 2 ही क्लिक्स आए, तो आपका एक सीपीए कितना गया? 50 रुपीज, है ना। मतलब एक क्लिक्स हमारा 50 रुपीज में आया। तो आप समझ ही गए होंगे कि सीपीए क्या होता है। ठीक है, कॉस्ट पर एक्शन, कॉस्ट पर एक्विजिशन बोलते हैं। आप एक्शन भी बोल सकते हो कि एक एक्शन प्ले करने के लिए हम मेटा को कितना पे कर रहे हैं। उसके बाद हमारी लास्ट मैट्रिक आती है जिसका नाम होता है ROAS। इसको आप रॉयस भी बोल सकते हो, बट इसका फुल फॉर्म है रिटर्न ऑन एड स्पेंड। मतलब हमने एड्स के अंदर कितना पैसा लगाया और हमारे को रिटर्न कितना आया, ये निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप एक ई कॉमर्स की एड रन कर रहे हो तो। क्योंकि अगर बड़ा प्रोडक्ट है तो वहां पे तो मान के चलो कि आपने 10,000 लगाए, आपको 40,000 का प्रॉफिट हुआ, तो वहां पे इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। बट अगर एक छोटा प्रोडक्ट होता है, मान के चलो ये कोई ई कॉमर्स का बिजनेस है, तो आपको ROAS निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आप ROAS समझ ही गए होंगे क्या होता है। दोबारा एक बार बोल देता, ROAS का मतलब होता है कि हमने एड्स के ऊपर कितना पैसा इन्वेस्ट किया और उसके बाद हमारे को रिटर्न कितना आया। तो ये मतलब होता है ROAS का। इसको निकालना भी बहुत ही ईजी है। आपको क्या करना है? टोटल रेवेन्यू जनरेट, कि आपके पास कितना रेवेन्यू आया है एंड उसके बाद टोटल एड स्पेंड डाल देना है, आपका ROAS निकल के आएगा। अभी मान के चलो कि आपने 10,000 लगाए थे एड्स के ऊपर एंड आपने कन्वर्टिंग किया 50,000 का, 40,000 आपका रॉयस था, मतलब आपने एड से उतना पैसा कमाया। ये थी हमारी लास्ट मैट्रिक। तो और यही मैट्रिक्स है हमारी इंपॉर्टेंट मैट्रिक जो आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम ऐड को सेटअप करेंगे तो मैं इस मैट्रिक्स की जरूर दोबारा से बात करूंगा। तो इसके फुल फॉर्म को पता होने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम मेटा का फुल कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं जो कि बेसिक टू एडवांस है, अगर आप नए हो तो। एंड जरूर से हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करना। चलो यहाँ पे ही मैं रुकता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के अंदर, जहां पे हम बेसिक टू एडवांस को कवर कर रहे हैं मेटा एड्स को। तो बाय बाय गाइस एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर।